हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे थे। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। इसमें हम एनसीईआरटी प्लस आर डी शर्मा दोनों कवर करेंगे और मेन फोकस हमारा रहेगा आर डी शर्मा में। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स हम रोक देंगे, अब हम क्या करेंगे, पैरेलली दोनों चीज़ पढ़ेंगे, मैथ्स भी और फिजिक्स भी, ताकि जो बच्चे मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही जिनको, ताकि वो मैथ्स भी पढ़ते रहें साथ में। ठीक है, एक बात हमें ध्यान रखनी है मैथ्स के प्रिपरेशन में। बहुत से बच्चों को क्या होता है कि उनको मैथ्स बहुत टफ लगती है। उनकी अप्रोच क्या होती है कि वो चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं, और आपने जहाँ ही रटना स्टार्ट करना शुरू कर दिया वहीं से ही प्रॉब्लम क्रिएट शुरू होती हैं। ठीक है, तो हमें रटना नहीं है, सिंपल हमें प्रिपरेशन करनी है। यदि आप सपोज़ करिए आप कोई फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर रहे हैं, सपोज़ करिए a + b का होल स्क्वायर पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक, तो आपको फार्मूला नहीं रटने लगना है कि a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ये हमें रटना नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, 4, 5, 6। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो प्रैक्टिस में जैसे जैसे फार्मूला आएगा अपने आप आपको याद होना शुरू हो जाएगा। यदि आप बाय हार्ट करना शुरू कर देंगे चीज़ों को तो फिर बहुत टफ हो जाएंगी चीज़ें, फिर आपको मैथ्स टफ लगने लग जाएगी, समझ में भी नहीं आएगा। तो एकदम लाइट हार्ट मोड में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन डाल लेना है सिर पे कि यार नहीं है मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ईजी है। और हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी मैथ्स, तो डरने की बात नहीं है। और पैरेलली 9th की भी मैथ्स और फिजिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल से। फर्स्ट चैप्टर इतना टफ नहीं है, काफ़ी इजी है, छोटा भी है, तो उसको बाद में देख लेंगे। पहले आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल से। तो जो हमारा आज का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, तो आज हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड इज व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझने से पहले एक चीज़ हम समझते हैं। सपोज करिए लेट एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। देखिए, इक्वेशन आपके कोर्स से ऐसा कोई नहीं कि आपको इक्वेशन बाय हार्ट करना है, लर्न करना है। ठीक है, आपको रटना नहीं है। इक्वेशन मैं लिख के बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है डायरेक्ट कि इक्वेशन किसकी है, तो आपको इतना याद होना चाहिए। बाकी आपको ये सब ध्यान में रखना है, ये सब आपको क्या है, बेसिक्स हैं, बस आपको देखना है बस एक बार। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है ये? एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स वन टाइप्स के ही वेरिएबल्स होंगे। यदि x है तो x ही रहेगा, ऐसा नहीं कि x के साथ y आ जाएगा। यदि y आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 वेरिएबल्स का हो जाएगा। तो हमें 2 वेरिएबल्स नहीं पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स में एक ही वेरिएबल पढ़ना है। ठीक है, कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक, और कांस्टेंट होंगे, और इन्हीं को ही हम एक साथ कर देते हैं, प्लस के साथ माइनस के साथ। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसको हम लिखते हैं ऑफ x। क्या मतलब है f ऑफ x का? मतलब f ऑफ x का मतलब है जो हमारा फंक्शन होने वाला है वो x के टर्म में होने वाला है। किसमें? x टर्म में। क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल का फंक्शन? होता है हमारा an x की पावर n, ठीक, और इसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस सो ऑन। ठीक है, एंड लास्ट में हमारा क्या होगा, a1 x, ठीक है, और लास्ट हमारा क्या होगा, a0। ठीक, सिंस यहाँ पे भी x होता है लेकिन उसकी x की पावर 0 होती है। ठीक है, और हमने पढ़ रखा है कि x की पावर 0 क्या होता है, x की पावर 0 = 1 होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे x लिखते नहीं हैं। ठीक, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इनमें ये टर्म्स क्या कहलाते हैं, तो इसमें ये टर्म, ये और ये कहलाते हैं हमारे टर्म्स। क्या कहलाते हैं? ये हमारे टर्म्स कहलाते हैं। ठीक, क्या ये हमारे टर्म्स हैं? नाउ इसमें xn-1 xn-2 सो ऑन, ये हमारे क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या हमारे वेरिएबल है, xn-1, ठीक है, सो ऑन x1, ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। क्या है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। और an-1 ये क्या हमारे कोफिशिएंट्स हैं।
जब किसी वेरिएबल के सामने कोई चीज़ लिखी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे an-1 एंड सो ऑन, ठीक है, और a1 a0, दीज आर कोफिशिएंट्स। ये हमारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। अभी आपको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सप्रेशन में ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं। सपोज करिए एक एग्जांपल है, लिखा हुआ है 2x² + 3x + 9। सपोज करिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। क्या है ये, पॉलिनोमियल है। अब इससे कैसे समझे, देखिए यहाँ पे जो ये 2 है, 3 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x⁻0 भी है, ठीक है, इसलिए उसको लिखा नहीं गया है। ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं। क्या है ये, कोफिशिएंट्स हैं। और यहाँ पे x²x, ये x के टर्म्स में है, मतलब ये पॉलिनोमियल हमारा किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है, ठीक। सपोज को यहाँ पे y हो जाए तो ये पॉलिनोमियल y के टर्म्स में हो जाएगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ध्यान रखना है हमें पॉलिनोमियल में हमेशा यदि पावर 2 से स्टार्ट हो रही है, मतलब यदि डिग्री 2 है तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 है तो 3 भी हो गया, फिर 5 भी हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक। ये 2 पे हुआ, यदि 3 है तो 3 2 1 ऐसा जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा हमेशा। ये ध्यान रखना है हमें। सेकंड क्या याद रखना है हमको, ये कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन जो डिग्री होगी हमारी, जो ये डिग्री होती है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगी। मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता 2x² + 3/x + 9। यदि सपोज करिए ऐसा लिखा हुआ है तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि इसको x को ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² + 3x⁻1 हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो गई, +9 होगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज करिए यही यहाँ पे क्या हो जाए, 2x² + 3√x ऐसा लिखा हुआ हो। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। वाई, बिकॉज √x को क्या लिख सकते हैं, x⁻1/2, तो इसकी रूट 1/2 भी नहीं हो सकती है, मतलब इसका रूट भी नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सपोज करिए कि यहाँ पे =0 लिख दिया जाए, तब क्या होगा, तब ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल की बेसिक चीज़ें हैं। अब पॉलिनोमियल कुछ बेसिक चीज़ें और भी हैं, जैसे डिग्री क्या होते हैं, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो थोड़ा देखेंगे हम, ठीक। सपोज करिए ऐसा लिखा हुआ है f(y) लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारा पॉलिनोमियल का f का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है, और जो हमारा फंक्शन है वो किसके टर्म्स में है, हमारा वेरिएबल क्या होगा, y होगा, मतलब x फिर उसमें नहीं होगा, फंक्शन में हमेशा फिर x नहीं होगा, मतलब ये फिर ऐसा हो सकता है 2y² + 3y + 3 ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे फिर x नहीं आएगा, मतलब ये जो हमें अंदर लिखा होता है वेरिएबल, इससे हमें समझ में आ जाता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो किसके टर्म्स में होगा, y के टर्म्स में होगा, ठीक है। सपोज कर यहाँ पे लिखा हुआ है f(u) मीन्स जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो किसके टर्म्स में होगा, y के टर्म्स में होगा। वो ऐसा हो सकता है 2u + 7 ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब ये हमें बताता है कि हमारा पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, ठीक है। इतना समझ में आ गया हो आपको। नौ, हमें याद रखना है कभी भी जो डिग्री है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक। हाँ, ये अरेंज यदि नहीं है, सपोज करो ये ऐसा लिखा हुआ है 3y + y² + सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है बट नॉट अरेंज्ड, ठीक है ना। दिस पॉलिनोमियल इज नॉट अरेंज, सो वी हैव टू अरेंज फर्स्ट, ठीक है। ये हमें पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, तो अरेंज कर लेंगे y² + 3y + 9 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये पॉलिनोमियल है, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता, सपोज करो ऐसा लिखा हुआ हो 2y² + 1/3y
प्लस 9, ठीक है, प्लस 7। सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको सॉल्व करेंगे 2y² प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 9 की पावर -1। जैसे ही पावर नेगेटिव हो गई तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। आई बात समझ में? तो ये हमें बेसिक याद रखना है। 9 हमारा है अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? सपोज करते हैं कि एग्जांपल हमारे पास है 7x² प्लस 3x प्लस 4। सपोज करिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो x की हाईएस्ट पावर होगी, x की जो भी हाईएस्ट पावर होगी, व्हाट एवर द पावर ऑफ x, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यही हमारा क्या होगा, यहाँ पे 2 है तो ये हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2 डिग्री का। सपोज करिए एक एग्जांपल और लिखा हो 7x³ प्लस 9x² प्लस 3। सपोज करिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो x की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। मतलब यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब इन दोनों में हाईएस्ट क्या हुआ, 3 है। तो इसका जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, डिग्री इसकी क्या होगी, 3 होगी। दैट इज दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। 9 एक चीज़ हमें और ध्यान रखना है, मैंने बोला कि ऑर्डर डिक्रीज होता रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि x की पावर 1 कहाँ गया, मतलब यदि यहाँ पे x पावर 1 नहीं है, इसका मतलब वो वाला टर्म क्या होगा, 0 होगा। मतलब वो ऐसा कुछ हो सकता है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7x³ प्लस 9x² प्लस 0 इंटू x, ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस 3। मतलब ये ऐसा कुछ रहा होगा जिसमें से ये मल्टीप्लाई हो क्या हो गया है, 0 हो गया है, इसलिए वो टर्म नहीं लिखी हुई है। तो ये हमें ऐसा नहीं रखना कि पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन x वाला टर्म क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही क्या कहलाएगा हमारा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, इसको एग्जांपल से ही समझते हैं। सपोज करिए लिखा हुआ है 7y² प्लस 3y प्लस 5, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे 7 कांस्टेंट है 3 कांस्टेंट है, नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट वाला टर्म है हमारा, ये जो लास्ट है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ द वेरिएबल। इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ द वेरिएबल। सिंपल है, इजी है, हमें डिफिनेशन नहीं याद करनी है, ठीक है ना, कि डिफिनेशन आप बाई हार्ट करने लो, बस आप टर्म्स को समझो कि ये टर्म्स कहलाते क्या हैं, बस हमें इतना समझना है। नेक्स्ट हमें देखना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, देखिए पॉलिनोमियल्स इनफाइनाइट ऑर्डर के हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो 4th ऑर्डर तक है, यानी बाई क्वाड्रेटिक तक, ठीक है। पॉलिनोमियल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही होंगे, क्योंकि हमें 4 बस इस क्लास में पढ़ना है, तो हम सिर्फ 4 देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से, लीनियर तो वैसे भी 9th क्लास में पढ़ ही चुके रहते हैं। तो एक फर्स्ट जो हमारा होगा वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट होगा क्यूबिक, ठीक है। और लास्ट हमारा होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे 4 तरह के पॉलिनोमियल्स हैं जिनको हमें देखना है।
लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। क्या मतलब है? देखिए लीनियर का मतलब है कि पावर क्या होगी, यानी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। डिग्री कितनी होगी इसकी? डिग्री इसकी होगी 1। ठीक, यहाँ पे डिग्री कितना होगा? यहाँ पे डिग्री होगा 2। यहाँ पे डिग्री कितना होगा? क्यूबिक, नेम से ही समझ में आ रहा है 3। एंड यहाँ पे क्या होगा? 4th डिग्री। ठीक है। नौ डिग्री 1 का मतलब क्या है? मतलब ये एग्जांपल समझिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लिखा हुआ सपोज करें 2x + 3 यदि लिखा हुआ है, सपोज ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, और x की पावर कितनी है? 1 है। मतलब दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। सपोज करिए ऐसा एक दूसरा कोई एग्जांपल लिखा हुआ हो कि 2x बस लिखा हुआ हो, दिस इज ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 0 है। बस हमें याद रखना है। ठीक है। तो बोथ आर लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। तो जो इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा जाता है वो होता है हमारा ax + b। इस फॉर्म में रहना चाहिए। जो भी हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हो वही हमारा क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। यदि आप इसे कंपेयर करो तो यहाँ पे a की जगह क्या है? 2 है। ठीक है। x है। ठीक है। और यहाँ पे b क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे ये क्या है? कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? सपोज करिए लिखा हुआ हो 2x² + 3x + 7, यदि ऐसा लिखा हुआ हो। ठीक है। यदि ऐसा लिखा हुआ हो तो क्या होगा? ये हमारा क्वाड्रेटिक हो। क्वाड्रेटिक क्यों होगा? क्योंकि इनके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। ये सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है, सपोज करिए लिखा हुआ हो कि x² + 9, यदि ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। ये भी हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। बस डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि x² की वैल्यू है लेकिन x वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है। मतलब ये ऐसा हो सकता रहा होगा x² + 0 × x + 9 ऐसा रहा होगा। ठीक है। तो x की वैल्यू नहीं है लेकिन ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो सकता है? तो इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है हमारा ax² + bx + c। यदि इस फॉर्म में है कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल, तो हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मतलब ax² + bx + c के टर्म्स में हो। ठीक है। नाउ व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक से नेम से समझ में आ रहा है, क्यूबिक यानी और डिग्री 3। सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, लिखा हुआ है 3, सपोज अब y ले लेते हैं। बार बार आप लोग सोच रहे होंगे कि x के टर्म्स में होता है। सपोज करिए 3 लिखा हो तो 3y³ + 3y² + y + 9, सपोज करिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। मतलब ये हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक। ये ऐसा भी हो सकता है एग्जांपल इसका, सपोज करिए लिखा हुआ है कि u³ + u + 3, सपोज करिए ऐसा लिखा हुआ है। दिस इज आल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे जो हमारा y² वाला है टर्म, u² वाला टर्म है वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। तो ये भी हमारा है क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं ऊपर मार्क कर दे रहा हूँ। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा ax³ + bx² + cx + d। ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो सकता है और इसी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। मतलब सपोज कोई अरेंज यदि नहीं है, ठीक है, तो उसको अरेंज कर लो पहले तो। ठीक। और इस फॉर्म में होना चाहिए। मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि x ही होगा, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, d भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, लेकिन इस फॉर्म में होना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा हमारा? बाई क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो हो सकता है इस फॉर्म में ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, इस फॉर्म में होगा हमारा। ठीक है। यानी डिग्री क्या होगी हमारी? मैक्सिमम
4 होगी। मैक्स में थी 4 डिग्री हुआ, देखिए अब 4 3 2 1 मतलब डिक्रीजिंग में भी है और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4 है। तो ये हमारा क्या होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। हो भी था समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक टर्म हमारा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ एम पॉलिनोमियल। ठीक है, दो टर्म हम देख लेते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सपोज करते हैं एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। सपोज करिए लिखा हुआ है हमारे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है 2x² फंक्शन ऑफ x 2x² प्लस 3x प्लस 9। अब मैं इसमें एक कोई वैल्यू पुटअप करता हूँ x की जगह, यहाँ पे x की जगह सपोज करिए x = 1 में पुट कर रहा हूँ। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं इसकी जगह, -1 -2 -3 3, ठीक है, कुछ भी 1 पुट करता हूँ तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x की जगह पुट कर देंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 प्लस 9। सॉल्व करेंगे इसको तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 2 × 1 2 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 9 9 3 12 2 14। तो ये जो f ऑफ 1 पे जो हमारी वैल्यू 14 आई है, ठीक है, यही 14 हमारा क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक ना, एक एग्जांपल समझते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं x³ - 6x² प्लस 11x - 6। सपोज करिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, कोई हमारा फंक्शन है जो x के टर्म में है और ये लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज करिए हम x = 2 पुट कर देते हैं, x = 2। ये मैं रैंडम पुट कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, बस समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ। x = 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 यानी x की जगह 2 पे रख देना है हमको, रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 6 × 2 का स्क्वायर प्लस 11 × 2 - 6, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, 2 का क्यूब दैट इज 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 × 4 24, ठीक, प्लस 11 × 2 22 - 6, ठीक है। सम कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 22 प्लस 8 इसको इसके साथ कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 30 - 30 दैट इज 0, यानी f ऑफ 2 कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। क्या मतलब समझ में हमें आ रहा है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल हमारा वो वैल्यू होती है जिसको पुटअप करने पे जो ये हमारी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाए, 0 आ जाए। यहाँ पे क्या कंडीशन है, यदि हम 2 की x की जगह 2 पुट कर दे रहे हैं मतलब इसकी जो वैल्यू है हमारी क्या आ जा रही है, पूरी 0 आ जा रही है। हेंस x = 2 दैट इज 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। 2 इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या हमारा है, 0 है इस पॉलिनोमियल का। 0 का मतलब 0 ही नहीं है कि मतलब 0 का मतलब 0 ही लिखना है, ठीक है, ये नहीं मतलब है इसका 0 का, ठीक है। 0 का मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यू, अब वो वैल्यू 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 3 -3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू पुट करने पे वैल्यू क्या हो जाए हमारी, 0 हो जाए तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। सिमिलरली वैल्यू, यहाँ से सिंपल सा मतलब वैल्यू, तो वैल्यू कोई भी रखो आप, यदि यहाँ से कुछ वैल्यू सॉल्व होने के बाद आ रही है तो हमारा सिंपल क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे 14 क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो होप आपको वैल्यू और जीरो में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये हमें क्लास स्टार्ट करने से पहले इतना बेसिक समझ में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पढ़ेंगे। बाय क्वाड्रेटिक इस चैप्टर में बहुत कम है, ठीक है। तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार यदि 9th का पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो इस प्लेटफॉर्म में तो हम 9th का भी पढ़ाएंगे ही, ठीक है। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे। कुछ भी यदि डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डाल सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हो तब तक आप लोग रिवाइज करिए। थैंक यू।